प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का हमारा विषय है मत्ती 5 अध्याय उसका 4 वचन। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं। शोक कौन करते हैं? सामान्य तौर पर हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। शोक कौन करते हैं? जिसका कोई मर गया हो, घर में किसी को कैंसर हो गया हो, कोई बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया हो, चोरी हो गई हो, लूट हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, टांग टूट गई हो, कमाने वाला कोई ना रहा हो, कोई अनपेक्षित विपत्ति या समस्या आ गई हो, किसी ने अपमान कर दिया हो, निरादर कर दिया हो, कितनी कितनी चीजें हैं। इनके कारण कोई शोक करेगा तो धन्य होगा। तो यीशु मसीह क्यों कहता है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं? आप जवाब दे सकते हैं, हाँ जी। क्यों प्रभु कहते हैं धन्य हैं वे जो शोक करते हैं? क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो यहाँ पर सामान्य जनरल बात नहीं हो रही है। दुनिया में आम तौर पर जिन बातों के कारण लोग शोकित, पीड़ित और दुखी हैं, उन विषयों को लेकर यीशु मसीह अपने चेलों को नहीं बोल रहा है। यीशु मसीह अपने चेलों को जब ये बात बोल रहा है तो उसका दृष्टिकोण सांसारिक नहीं है। जो संसार में दुख और क्लेश और संसार में जो संसार की बातें हैं वो नहीं है, बल्कि यीशु का आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते हुए जो धर्म के कारण शोकित हैं। धर्म के कारण शोकित कैसे हैं जी? पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हाँ जी, यह लिखा है क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। एक व्यक्ति को जो मसीह में है या मसीह का वचन उसने सुना है, परमेश्वर को जान लिया है कि परमेश्वर पवित्र है, मैं पापी हूं, और उसके अंदर शोक उत्पन्न हुआ है अपने पापों को लेकर, चाहे वो मसीह में आ रहा है, चाहे वो आ चुका है, चाहे वो चल रहा है। एक व्यक्ति जब अपनी गलतियों के कारण, अपनी निर्बलताओं या दुर्बलताओं या अपने कामों के कारण परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को दोषी पाता है और वो इस चीज को समझता है कि मेरे जीवन में ये जो गलती है, इस गलती के कारण मैं परमेश्वर के लिए जैसा मुझे जीना चाहिए था, जैसा उसकी महिमा करनी चाहिए थी, नहीं कर पा रहा हूं। और उसके अंदर एक पीड़ा है, एक शोक है। खाने के लिए सब कुछ है, पहनने के लिए सब कुछ है, सब कुछ है। पुराने नियम से हम समझने के लिए देखेंगे, वहां नहम्याह का जीवन है। नहम्याह वहां व्यक्तिगत बातों को परमेश्वर के सामने नहीं रख रहा, बल्कि अपनी जाति, अपने देश के लोगों के लिए शोकित है। परमेश्वर भक्ति उसके अंदर इतनी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के भक्त होंगे, जैसे दानियल के विषय में, दानियल परमेश्वर के लोगों की, इजरायली प्रजा की चिंता करता था कि इस बात में वो बड़ा चिंतित था कि इजराइल का क्या होगा। इजराइल देश अपने पापों के कारण गुलाम हो गया है, और वो क्या करता था? पढ़ेंगे जरा परमेश्वर के वचन से। पहले दानियल का देख लेते हैं। दानियल 9 अध्याय उसका 20 वचन। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। शोकित है, गिड़गिड़ा रहा है, विनती कर रहा है। किसके लिए? खुद धर्मी है, नबूकदनेस्सर की परीक्षाओं में पास है। खाने के विषय में जो परीक्षा आई, राजा का भोजन खाके अशुद्ध नहीं होंगे। राजा के द्वारा आज्ञा को टालकर परमेश्वर की आज्ञा को प्राथमिकता दी। अपने किसी कामकाज में दोषी नहीं है। प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर के साथ का भक्ति का जीवन प्रचलित है सब जगह कि दानियल परमेश्वर का नबी है। दानियल में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। यहेजकेल भी दानियल को, एक नूह, दानियल और अय्यूब को कैटेगराइज करता है धर्मियों की श्रेणी में। तो इसका जीवन एक गवाह है। लेकिन चिंता किस बात की है? शोक किस बात का है? गिड़गिड़ा किसके लिए रहा है? इजरायली लोगों के लिए। क्योंकि जो परमेश्वर का है, मैंने आपको पहले बताया, बेशक उपदेश में अंतर होगा, लेकिन जो मसीह के नाम से कहलाते हैं, समाज में, संसार में
मसीह के नाम से गिने जाते हैं वो परमेश्वर के ही लोग हुए। हमें उनको एकदम क्रिटिसाइज करने की बजाय उनको इंस्पायर करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो परमेश्वर के सच्चे मार्गों को समझ सकें। जो डॉक्ट्रिनल गलतियां हैं, जिनको हम पाप कह सकते हैं, जो कलीसियाओं में आज घुस चुका है, उसके पक्ष में हम कभी नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर के उस उपदेश को जीकर अपने जीवन से दिखाएं, लोगों के लिए आंसू बहाएं, सिर्फ अन्य जातियों के लिए नहीं बल्कि ऐसे कितने लोगों के लिए भी आंसू बहाएं जिनको परमेश्वर के सही वचनों का ज्ञान नहीं है, और अपने जीवन से जी कर चल कर दिखाएं। और जब आत्मा अगुवाई करे तो सही समय पर वचन भी क्या करें, बताएं। तो दानियल ने प्रार्थना की तो क्या हुआ, जरा 22 से पढ़ें। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। तेरे और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। 24 फिर से पढ़े। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। हाँ जी, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए, मतलब उसके दिल में जो चिंता है, खुद तो ऊंचे पद पर है, सम्मानित है। हिस्टोरियंस बताते हैं नबूकदनेस्सर दानियल को अपने मित्र सरीखा जानता था, इसलिए उसका लेवल इतना बढ़ गया था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को तो समस्या आई, लेकिन दानियल वहीं खड़ा है। दानियल को नबूकदनेस्सर ने नहीं बोला कि तू भी मेरे सामने क्या कर, या उस मूर्ति के सामने दंडवत कर, क्योंकि दानियल का प्रभाव नबूकदनेस्सर के ऊपर बहुत ज्यादा था। लेकिन अपने उस आराम और आदर सम्मान के जीवन को एक तरफ रख के वो शोकित है, वो गिड़गिड़ा रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। इसके लिए तब जो लोग परमेश्वर के हैं, परमेश्वर बोलता है तेरे लोग, जो नगर परमेश्वर का है, तेरा पवित्र नगर, क्यों? परमेश्वर का सम्मान रखता है। इसलिए लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। इसलिए दानियल को परमेश्वर ने पहले से बताया कि किस तरीके से आने वाले समय में घटनाक्रम घटेंगे और किस तरीके से इज़राइल फिर से अपनी जगह पर स्थापित हो जाएगा। मसीहा के आने का जो भविष्यवाणी है दानियल के 70 सप्ताह में पहले से दे दी गई। क्यों? दानियल उतना क्या है, चिंतित है, उतना शोकित होकर प्रार्थना कर रहा है। ये सुनकर दानियल को शांति आई या नहीं आई? उसके मन की चिंता का उपाय हुआ या नहीं हुआ? उसके मन में चिंता थी, शोकित था, वो गिड़गिड़ा रहा था। उसी प्रकार हम देखें नहम्या, उसका 1 अध्याय 3 से 6 तक पढ़ेंगे। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। एक धर्मी व्यक्ति है, राजा का पिलाने हारा है, राजा जिस पर ट्रस्ट करता है उसी के हाथ से क्या करता है, प्याला लेकर पीता है। नहीं तो उस समय में राजाओं को अपनी जान का क्या रहता है, क्योंकि कोई भी उनको मारकर गद्दी पर बैठने के लिए क्या रहेगा। तो इतना विश्वास योग्य है, ऊंचे पद पर है, वहां से छोड़कर इसको मन नहीं लगा। ये कहां आ गया? जब इसको पता चला कि इजराइल के जो यरूशलेम है उसके जो शहरपनाह टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं, लोग दुर्दशा में पड़े हुए हैं, ये क्या हो गया? शोकित हो गया, विलाप करने लगा, उपवास करने लगा, प्रार्थना करने लगा और अपने जाति भाइयों के पापों का अंगीकार करने लगा। इसको बोलते हैं मध्यस्थता की प्रार्थना। और उस प्रार्थना को जब ये सुख विलास में है, आराम में है, ये बोल सकता है ना बड़े आराम से, अगर परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे तो यही होगा
और अपने आप को धर्मी ठहराकर अपने जीवन में जी सकता है आराम से। लेकिन नहीं, अपना सुख आराम छोड़ दिया। राजा से आज्ञा लेकर कहाँ आ गया? यरूशलेम में आ गया। और शांति क्या हुई? जो प्रार्थना प्रभु के सामने रख रहा था, शहरपनाह टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं, उसको आकर फिर से इसने खड़ा कर दिया। क्यों? शोक में बैठा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने अनुग्रह दिया, उस शहरपनाह को फिर से खड़ा किया। शांति पाई या नहीं पाई? दानियल ने चिंता की, इजराइल का क्या होगा, शोकित है। परमेश्वर ने उसको भविष्य के विषय में जो परमेश्वर की योजना है बताया और शांति उसको दे दी। नहम्याह को चिंता रही, नहम्याह आया, शहरपनाह बना कर गया, फाटक खड़े करके गया। समस्या कितनी आई, लेकिन वो प्रभु की ओर से स्थिर बना रहा और उस काम को जो उसके मन में चिंता थी, बोझ था, उसको कर पाया। सच्चे मन से अगर हम आत्माओं की चिंता करते हैं, नाश हो रही आत्माओं की चिंता करते हैं, तो मेरे प्रियो, आत्माएं जरूर बचेंगी। हमारी प्रार्थनाओं में बोझ हो, हमारी आंख में आंसू हो, हम उपवास रख पाएंगे, क्योंकि जो तड़प हमारे अंदर ज्यादा होती है ना, उसके सामने फिर भूख कम पड़ जाती है। अगर भूखा रहना किसी को मुश्किल है ना, इसका मतलब है वो शारीरिक है। कईयों को भूखा रहना मुश्किल है। जिस चीज को हम महत्व देंगे उसी के पीछे जाएंगे। अगर शरीर को महत्व देते हैं, खाने के पीछे दौड़ेंगे। हाँ, शरीर में कोई बीमारी, कोई समस्या है, बात अलग है, लेकिन सब काम अपने कर रहे हैं, लेकिन उपवास करके क्या नहीं कर सकते? आंसू क्यों नहीं आंखों से बहते? दिल क्यों नहीं टूटता? हमारे दिमाग में महत्व नहीं देते हम नाश हो रही आत्माओं के लिए। हम बोलेंगे हम प्रचार बहुत करते हैं। प्रचार करने से नहीं होता सर, परमेश्वर अंदर के हृदय की भावना को देखता है। इसलिए आप एक और चीज को समझें, जब हम पढ़ते हैं, पढ़ें योना की पुस्तक 3 अध्याय 4 से 10। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया। ध्यान दीजिए, टाट ओढ़ना किसको दिखाता है? शोक को दिखाता है। एक अन्य जाति देश, जो लोग बहुत क्रूर हैं, सीरियन लोग अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे, तरह तरह से लोगों को प्रताड़ना देते थे, सजा देते थे। उनको लोगों को सजा देने में मजा आता था। इस तरह के क्रूर लोग थे। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने ठाना। देखिए, परमेश्वर स्पेशली किसी को दंड देने के लिए प्लान बना रहा है, तो वो अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। सदोम अमोरा पर आग गिराई है, पाप तो सब जगह है, लेकिन वहां पाप कितना है? बहुत ज्यादा है। असीरियन लोगों के लिए स्पेशली परमेश्वर की ओर से दंड आ रहा है। इसका मतलब सामान्य से क्या है? ज्यादा है। प्रजा भी राजा भी शोकित हो गए हैं, परमेश्वर के वचन की प्रतीति की है और टाट ओढ़ लिया है, विलाप करने लगे हैं, उपवास में बैठ गए हैं। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। हाँ जी, उचित पश्चाताप किया, शोकित होकर प्रार्थना किया। वचन कहता है सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं, अन्य जाति लोग भी अगर अपने पापों के लिए शोकित होते हैं तो शांति पाएंगे। इनके ऊपर आने वाला जो दंड था वो टल गया। कोई भी व्यक्ति शोकित मन से सच्चे पश्चाताप के साथ जब परमेश्वर के सामने आता है, उस पर विश्वास करता है, शांति पाता है। जब हमने वचन सुनकर अपने मन में अपने पापों से पछताए, शोकित हुए, पश्चाताप किया, तो प्रभु ने हमें शांति दी, उद्धार दिया, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का क्या दिया है? दान दिया है। वचन देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 22 वचन। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 16 वचन। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे
और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। 17। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हाँ जी, मैं तुमसे, यूहन्ना 16:20, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। ये जो बात है, ये यीशु ने क्यों कही? एक बार आपको याद होगा, एक बार कुछ फरीसियों ने यीशु पर सवाल उठाया कि तेरे चेले उपवास नहीं रखते। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था? जब तक दूल्हा बारातियों के साथ हो, क्या वे उपवास रखते हैं? मतलब चेले यीशु मसीह के साथ बिना किसी डाउट के और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्या करते थे? चलते थे। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि चेले यहां तक अथॉरिटी को जीते थे कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है, यीशु से बिना पूछे उसको डांट डपट कर आए हैं कि अगर तू यीशु के पीछे नहीं होता, नहीं हो लेता, तो ये दुष्ट आत्मा निकालना क्या कर, बंद कर। आकर फिर यीशु मसीह से बोलते हैं। अब देखिए, गतसमनी वाटिका में 11 चेले हैं, दूसरी तरफ 800,000 के लगभग 600 सैनिक और मंदिर के प्यादे हैं, सरदार हैं। लगभग 800,000 के लगभग भीड़ है जो तलवारें, लाठियां और मशाले लेकर आए हुए हैं। दूसरी तरफ यीशु मसीह और 11 चेले हैं। यीशु के साथ होते समय में 11 चेलों के अंदर जो जोश है, तलवारें लेकर बैठे हैं और बिल्कुल निडर हैं, क्योंकि यीशु की प्रेजेंस के अंदर, यीशु साथ रहते समय में उनको पूरी दिलेरी है। और पतरस ने तो यहां तक कि तलवार चला भी दी, सामने नहीं देखा कि सेना है, कितने लोग हैं। यीशु के साथ रहते समय में क्या है? हौसला है। लेकिन जब यीशु चला गया, सलीब की मौत मर गया, तब चेले क्या हो गए? उदास हो गए। जिनका षड्यंत्र सफल हो गया वो हंस रहे हैं। उनके लिए विषय लिखा है कि संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा। प्रभु ने पहले से बताया है उनको, और चेलों को तब नहीं समझ आ रहा जब यीशु मसीह बोल रहा है कि थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और थोड़ी देर बाद नहीं देखोगे और थोड़ी देर बाद फिर देखोगे। तो चेले बोले, ये क्या पहेली है? क्योंकि अपनी मौत के विषय में 3 ऑफिशियल भविष्यवाणियां यीशु मसीह ने की, उसके दाएं बाएं अलग से भी यीशु मसीह ने चेलों को बताया, लेकिन चेलों को समझ नहीं आया, क्योंकि वो सीधा 1000 साल के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयारी के साथ बैठे हैं। इसलिए उनको और कुछ सुनता भी नहीं है, सुनना चाहते भी नहीं है, क्योंकि अगर सुनेंगे तो अपना सारा जो प्लान है वो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, रद्द हो जाएगा। घर में जिन पत्नियों को बोल के आए थे कि कुछ ना कुछ बन के आएंगे, और आपस में आगे लड़ते भिड़ते रहते हैं कि बड़ा कौन, तू बड़ा या मैं बड़ा। पतरस आया, क्या मिलेगा प्रभु, सब कुछ छोड़ आए। याकूब यूहन्ना आए, ये दाएं बाएं बैठना है। अपनी माँ को ले आए, खुद तो कह नहीं पाए। तो ये सुन नहीं रहे थे। यीशु बार बार बोल रहा था, संसार आनंदित होगा, तुम्हें शोक होगा, लेकिन परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। ये कब हुआ जी? मरकुस 16 अध्याय उसका 10 वचन। उसने जाकर यीशु के साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। किसने जी? मरियम मगदलीनी ने। चेले किस में डूबे हुए हैं? शोक में। यीशु का देह कब्र में पड़ा है। चेलों की उम्मीदें खत्म है, दाएं बाएं बैठने का सारा प्रोग्राम खत्म है। अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि जब यीशु को नहीं छोड़ा तो हमें छोड़ेंगे। छुपे बैठे हैं, शोकित हैं, दुखी हैं। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार 20:20, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पांजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु फिर से आ खड़ा हुआ और प्रमाण दे रहा है, क्योंकि चेले दुखी हैं, उदास हैं। उदास में विश्वास 0 होता है, लेकिन यीशु ने आकर फिर से प्रमाण दिए, पक्के प्रमाण दिए। पांजर में हाथ डालो, उंगली में, हथेली में उंगली डालो और मुझे कुछ खाने को दो।
उसने खाया, चेले क्या हो गए? आनंदित हो गए। वही बात यीशु ने पहले, जो प्रभु में विश्वास किए हैं, जो प्रभु के पीछे निकले हैं, जरूर है नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण शोकित होंगे, उदासी आएगी, अकारण जब सताए जाएंगे, मन दुखेगा नहीं दुखेगा। पढ़ेंगे जरा परमेश्वर के वचन से, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 6 और 7। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। वर्तमान में नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण क्या है? शोकित होते हैं। उस समय कलीसिया वर्तमान समय से भी ज्यादा सतावट से गुजर रही थी। लोगों को मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण जानवरों के आगे फेंक दिया जाता था, उनको शेर, जंगली कुत्ते खा लेते थे, भेड़ियों के आगे डाल दिया जाता था। कितनी तरह की परीक्षाओं से उस समय कलीसिया गुजरती थी। आज उतनी तरह की समस्याएं नहीं है, अभी तक नहीं है। भविष्य प्रभु जानता है। प्रभु क्यों ऐसी परिस्थितियों से गुजरने देता है? यहाँ एक शब्द लिखा है, नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण शोकित हो। परीक्षा क्या लेकर आती है? प्रमोशन लेके आती है। 10th क्लास से 11th में जाते हैं, 12th से ग्रेजुएशन में जाते हैं, लेकिन हमें क्या नहीं चाहिए? हाँ जी, परीक्षा नहीं चाहिए। न मुझे चाहिए, न आपको चाहिए। सच बताना है। स्वाभाविक रूप से हमें पता है, हम उसके लिए समर्पण भी कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए नहीं। लेकिन एक है जो स्वर्ग में बैठा, जिसका नाम है प्रेम। परमेश्वर क्या है? प्रेम है, और उसने तय किया है आएगी जरूर। और जब आएगी तो या तो कुछ लेकर जाएगी और या कुछ देकर जाएगी। अब ये हमने तय करना है कि हमने लेना है या देना है। मतलब वो परीक्षा निर्णायक होती है। परसिक्यूशन, उसका इंग्लिश में जाएंगे, उसका मतलब है प्रलोभन। कैसा प्रलोभन? जानवरों के आगे फेंक दिया जाता था। जानवरों के आगे फेंकने से पहले या जानवरों को उनके ऊपर छोड़ने से पहले बोला जाता था कि अगर तुम यीशु का इनकार कर दो तो तुम्हें इस समस्या से ही छुटकारा नहीं मिलेगा, तुम्हारी जान ही नहीं बख्शी जाएगी, बल्कि तुम्हें सम्मान भी दिया जाएगा। रोमन कैथोलिक के समय में, जब कलीसिया में बड़ा सतावट था, पोप के समय में लोगों को जिंदा जलाया जाता था। जलाने से पहले उनसे पूछा जाता था, क्या यीशु का इनकार करोगे या नहीं? करोगे तो जान भी छोड़ दी जाएगी और सम्मान भी दिया जाएगा। लेकिन कितने लोगों ने यीशु का इनकार नहीं किया? मैक्सिमम लोगों ने यीशु के लिए अपने प्राणों को उंडेला है। प्रलोभन, जान के बदले क्या करना है? आपको यीशु का इनकार करना है। प्रलोभन है। हम मनुष्य स्वभाव से सुखों का सेवन करते हैं। अगर आज हम थोड़ा सा अपमान नहीं सह पा रहे ना, जान कैसे देंगे? ठीक है जी, तो हमने क्या करना है? नाना प्रकार के दुखों से शोकित हैं, मतलब इन परीक्षाओं से विश्वास के साथ गुजरना है। इनकार करेंगे, स्वेच्छा है। परमेश्वर कभी आजाद मर्जी में हाथ नहीं डालता। इसलिए अगर शोकित होकर विश्वास नहीं छोड़ेंगे नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण, तो परिणाम कहाँ है? लिखा है, फिर ना शोक, ना विलाप, ना दुख, ना पीड़ा रहेगी। परिणाम क्या है? धर्म का मुकुट, जीवन का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट, महिमा का मुकुट। और सबको जो महिमा मिलेगी, वो हर एक ने जो अपने जीवन से पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा की है, उसी के अनुसार स्वर्ग में उसको क्या मिलेगी? महिमा मिलेगी। अब अगर यहाँ महिमा प्रभु को देना है तो कष्ट उठाना पड़ेगा। हम में से हर एक व्यक्ति सुख और आराम से जीना चाहता है। जरूर हम सबके अंदर ये इच्छा है, मेरे और आपके सबके अंदर। लेकिन कौन उन बातों को समझकर अपने आप को सौंपता है और वास्तव में उसके अनुसार जीने के लिए समर्पित है? उसके ऊपर परीक्षा तो आएगी। मैं फिर से बता देता हूँ, एक ही क्लास है, उसमें 50 बच्चे हैं, टीचर वही है। एक मेरिट ले रहा है, एक पूरे नंबर से पास हो रहा है और एक फेल हो रहा है। टीचर का कसूर है? परीक्षा तो आएगी अपने समय पे। जो वचन आपको पवित्र आत्मा दे रहा है, इस वचन के अनुसार क्या आएगी? परीक्षा आएगी। अब आप उसके लिए कितना डेडिकेटेड हैं, कितना परमेश्वर के कदमों में अपने आप को देते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है परिणाम। परिणाम पास्टर के ऊपर निर्भर नहीं करता है, परिणाम आपके ऊपर निर्भर करता है। वर्तमान में नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण शोकित हो सकते हैं, लेकिन फिर से पढ़े 6 से। इस कारण तुम मगन होते हो,
यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। अगर इस परिस्थिति में शोक की हालत में विश्वास में बने रहेंगे, जब अनचाही समस्याएं कलीसिया में आ रही हैं, जब अनएक्सपेक्टेड बातें कलीसिया के विरोध में उठ रही हैं, परमेश्वर होने दे रहा है। क्यों? यहां से सिर्फ स्वर्ग में परमेश्वर जाए नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है यहां इन घटनाओं के द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को करें। एक अच्छी गवाही इन बातों के द्वारा हम दे सकते हैं और यहां इन परीक्षाओं से निकलकर अनंत काल की महिमा में प्रवेश कर जाएं। ये जीवन तो खत्म हो ही जाना है। कितने सुख से हम जीवन बिता लें, जीवन क्या हो जाएगा। लेकिन हमारी आदत है 10 उंगलियां घी में और सिर कड़ाही में। हमें बहुत अच्छा लगता है कि सुख सुख और सुख, और जितनी सुविधा मिले आदमी उतना ही फैल जाता है। कभी बीजना चलाते थे, हैंड फैन, उसके बाद पंखा आ गया, पंखे के बाद फराटा आ गया, फराटे के बाद कूलर आ गया, कूलर के बाद एसी आ गया। अब एसी में बैठे तो ठीक, बाहर निकले तो बेचैनी। एक साथ ही रख लो बंदा जो तुम्हारे साथ क्या लेके चलेगा, तो भी एक साइड से आपको क्या लगेगी, गर्मी, दूसरी तरफ से एसी की हवा लगेगी, तो आप चारों तरफ क्या रखो। लेकिन जब इतने सुख में आग में सीखोगे तब क्या होगा? नहीं सीखोगे। कितना भी सुख ले लो, हम पेट भरता नहीं है। प्रभु के लिए कुछ करना पड़ जाए मुश्किल हो जाती है, तो भाई साहब जान कैसे दे पाओगे? वचन की अंतिम डिमांड क्या है? प्राण देने तक क्या रहा? विश्वास योग्य रहे। और प्रभु अपने सिद्धांतों को बदलता नहीं है। मुसीबत ये है, कभी नहीं बदलता। लिखा है वो कल और आज और युगानुयुग एक सा है, न वो बदलता है न उसके सिद्धांत बदलते। और हम उस परमेश्वर से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे अनुसार परिस्थितियों को हमें देगा। शोकित, उदासी, पीड़ाएं, इसलिए मैंने बोला बच्चों को सकरे मार्ग का क्या बनाओ? चार्ट बनाओ, ताकि तुम तय करो दोनों मार्गों में से तुम्हें कौन सा चुनना है। जब तुमने चुन लिया तो तुम जीवन कैसा जीते हो। परमेश्वर का वचन सच कहता है, धन्य हैं वे जो शोकित हैं, क्योंकि आनंदित किए जाएंगे, क्योंकि वे शांति पाएंगे। शोक की उस हालत में विश्वास में बने रहेंगे, अपने आत्मिक जीवन के लिए, औरों के लिए भी जिएंगे। अपने सुखों को छोड़कर नहम्याह और दानियल की तरह, एस्तर की तरह उपवास में बैठकर अपने पूरी इजरायली प्रजा, अपने पूरे देश के लोगों के लिए जो राजा के सामने एक बहुत जोखिम लेकर गई, मोर्दके जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने इजरायली प्रजा के लिए जिया, उसको शोक से गुजरना पड़ा। जी हजूरी करके वो आराम से जी लेता, लेकिन विश्वास में बना रहा, इसलिए शांति भी पाया। हम भी अगर विश्वास में तमाम परिस्थितियों के बावजूद बने रहेंगे, सतावट आएगा, परेशानियां आएंगी, ये टलेगा नहीं, लेकिन उसमें जब बने रहेंगे विश्वास योग्यता के साथ, तो निश्चय शांति पाएंगे। फिर वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य में पढ़ें जरा, फिर प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 3 और 4 वचन। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। हाँ, शोक, विलाप और पीड़ा नहीं रहेगी, लेकिन इस संसार में रहेगी। संसार के लोग अन्याय करके, धोखा करके, पीड़ित करके खुश होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अवसर दिया है। वो भी चुन सकते थे मसीह को, लेकिन नहीं चुनना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों को इन सब समस्याओं से परमेश्वर गुजरने देना चाहते हैं। क्यों? ताकि अनंत काल के लिए उस अनंत आनंद में प्रवेश कर जाए, अनंत शांति में प्रवेश कर जाएं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, शैतान और उसकी आत्माओं का अनुसरण करते हैं, उनका भाग भी उनके साथ ही नरक की आग में होगा। तो इसलिए आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें, और जिन शोक, जो दुख, जो पीड़ाएं मसीह यीशु के पीछे चलने के कारण हमारे जीवन में आते हैं, उनको हम धीरज से सहें, विश्वास में बने रहें, निश्चय हम शांति पाएंगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद। प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, इन वचनों के लिए धन्यवाद। आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें, इन्हीं वचनों के अनुसार हमें विश्वास में और दृढ़ होने के लिए और हर परिस्थिति में
दृढ़ता के साथ खड़े रहने के लिए, विश्वास को थामे रहने के लिए, और प्रभु जी बहुतेरी नाश हो रही आत्माओं के लिए प्रभु शोकित मन के साथ प्रार्थना करने के लिए, ताकि बहुतेरी आत्माएं बचाई जा सकें और हम शांति पाएं, हमारे आत्मा में उस आनंद को अनुभव कर पाएं। क्योंकि जब एक आत्मा मन फिराता है, स्वर्ग में आनंद होता है, और जब स्वर्ग आनंद करता है तो स्वर्ग का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय को आनंदित करता है। प्रभु, उन सब शोक से इस पृथ्वी पर हम आनंद पा सकते हैं। बहुतेरी आत्माओं को आपके पास लाने का वो आनंद, हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो भी कुछ हमें फेस करना हो, प्रभु उन सब के लिए अपने आप को तैयार कर सकें, और जिन बातों से हम गुजर रहे हैं उनमें भी स्थिरता के साथ बने रह सकें। सहायता करें। आदर महिमा आपको सौंपते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की।